नहीं, करेक्ट टाइम पे आ गया। मैं क्लास में स्टार्ट किया, 1-2 मिनट लग गया बस। लेट नहीं करता मैं क्लास में। चलिए चलिए, आप सभी को पहले गुड आफ्टरनून। आज ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा विथ थ्योरी, राइट। उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट अनाउंसमेंट है। चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर कोरिलेशन रिग्रेशन, तीनों चैप्टर टेस्ट है 15 सितंबर को, 15 सितंबर। ठीक है, कल को ये मत कहना कि सर आपने एक हफ्ते पहले नहीं बताया। मैंने एक हफ्ते पहले बता दिया। आज 7 तारीख है, लगभग 8 दिन आपके पास है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, हाँ। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया, मैंने, भैया देखो वो आप रिकॉर्ड से देखो, और नहीं किया तो वो अक्टूबर के बाद रिवीजन में आएगा। ठीक है, अक्टूबर तक सारा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे उस चैप्टर की, राइट। तो हम लोग बात शुरू करते हैं बेटा। पहले तो उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, जो जो छोटी छोटी बातें रहेंगी वो कंप्लीट करता हूं, और 4-5 क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल के हैं। फिर आपकी कुछ थ्योरी है उस पर डिस्कस करेंगे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे अभी। तो लगभग आज ये कंप्लीट हो जाएगा, लगभग, उम्मीद पूरी है मुझे। ठीक है, मैंने बहुत आराम से चैप्टर कराया, इतनी क्लासेस कभी नहीं लगाता जितनी क्लासेस इस बार लगा रहा हूं मैं। 4-5 क्लासेस लगा दी इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को, जिससे कि आप आराम से कर सको। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ा चैप्टर्स कंप्लीट हुआ है आपका। इसके बाद मीन, मोड, मीडियन, एसडी, एमडी, ये चैप्टर्स होंगे। ये 3 चैप्टर करने का हमारे स्टैट्स 25 नंबर की हो जाएगी, बाकी बचेंगे 15 नंबर के चैप्टर्स। ठीक है, ये 20 सितंबर तक खत्म हो जाएंगे हमारे मीन, मोड, मीडियन, एसडी वगैरह सब। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी दोस्त कि हमने 19 क्वेश्चन तक, 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया सबने। मैं उम्मीद करता हूं 20 तक तो हो ही गया था हमारा। अब 21 से 22, 23 और 24 क्वेश्चन रह गया, राइट ना बेटा। चलिए जी सब स्टार्ट करें। लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। देखिए आर क्या होता है बेटा, कोरिलेशन। क्या होता है, ये कोरिलेशन कैसे निकलता है, सुनिए ध्यान से। ये निकलता है अगर मैं बी वाई एक्स, क्या होता है बी वाई एक्स, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, और बी एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर दूं और इसका क्या निकाल दूं, रूट, तो आर की वैल्यू निकल जाती है। आर मतलब क्या होता है बेटा, रिलेशन। तो आर कैसे निकलता है, बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई। एक बात याद रखना, जो साइन बी वाई एक्स का होगा, मैं लिख दूं यहां पे, जो साइन बी वाई एक्स का होगा वही साइन किसका होगा, बी एक्स वाई का। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव। ऐसा कभी नहीं होगा लाइफ में कि एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव। क्या बोला बेटा मैंने, जो बी वाई एक्स होगा और जो बी एक्स वाई होगा, दोनों ही क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। दोनों का साइन क्या होगा दोस्त, सेम, या तो प्लस या तो माइनस। ऐसा लाइफ में कभी भी नहीं होगा कि एक पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, याद रखना। राइट नाउ अब देखो सुनो, और आर की वैल्यू भी, आर की
आर का साइन, आर की वैल्यू आर का साइन, आर का साइन भी वो ही होगा जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का है। मतलब अगर दोनों नेगेटिव तो आर भी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव तो आर भी पॉजिटिव। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये थ्योरिकल क्वेश्चन बन के आता है, थ्योरिकल क्वेश्चन भी बन के आता है। कुछ बच्चों ने मुझे एक दो क्वेश्चंस व्हाट्सएप किए थे ऑनलाइन वालों ने, मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया जानबूझ के, क्योंकि वो थ्योरिकल क्वेश्चन थे, उसको समझा के ही मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर मैं रिप्लाई देता हूं तो यार ये बताया नहीं आपने अभी, इस कारण बेटा मैं कई बार कुछ क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देता हूं कि मुझे पता है मैं रिप्लाई दूंगा फिर वो दूसरा क्वेश्चन राइज कर देगा, फिर दूसरा, जब तक पढ़ाया नहीं तो उसका रिप्लाई करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा ना बहुत मुझसे भी आगे चल रहा है, मैंने देखा है रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है, तो कुछ बच्चों ने तो पूरी मैथ्स खत्म कर डाली है। ठीक है, कुछ ने जैसे मान लो किसी ने सेकंड चैप्टर भी कर लिया, किसी ने इंटीग्रेशन शुरू कर दिया, किसी ने तो डिफरेंस शुरू कर दिया, वो अपने अपने हिसाब है भाई, अपना अपना करो, मैं तो कराऊंगा लेकिन यहां पे, राइट। चलिए पहले बताओ, ये लिख लिया बेटा आप लोगों ने, सब लोगों ने, क्या कहा मैंने भाई दोस्त, जो साइन बी वाई एक्स का होगा वही साइन बी एक्स वाई का भी होगा, राइट नाउ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने यहां पे एक बात सीखी, अगर मैं आपसे कहूं एक चीज, जल्दी बैठो दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं ये इक्वेशन दी हुई है 4x माइनस प्लस 3y इक्वल टू 10, और ये इक्वेशन है कौन सी, y ऑन x, ये इक्वेशन दी है, और आपको कहा गया है फाइंड कीजिए बी वाई एक्स, क्या निकालना है आपको, बी वाई एक्स निकालना है, इक्वेशन दी हुई है। सुनिए, जब कभी इक्वेशन दी जाएगी और आपसे बी वाई एक्स निकालने को कहेगा तो कैसे निकालोगे, जो y है उसको ये रहने दो, 3y है रहेगा बेटा, 10 माइनस कितना हो जाएगा 4x। अब y को इकलौता छोड़ दो, लवारिस छोड़ दो, y के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो y इक्वल टू क्या आएगा, अब ये जो 3 था डिवाइड बाय 10/3 माइनस 4x/3। अब बेटा अगर आपको बी वाई एक्स निकालना हो तो सुनो ध्यान से, बी वाई एक्स क्या होगा, बी वाई एक्स होगा ये जो x के साथ वैल्यू, कितनी वैल्यू x के साथ, बस यही आंसर आ गया, -4/3 निकालना है बेटा बी वाई एक्स। अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी हो, उस इक्वेशन से y की वैल्यू आप निकालिए, y की वैल्यू सेपरेट करने के बाद जो x के साथ मल्टीप्लायर होगा वही हमारा क्या रहेगा, बी वाई एक्स। उतार लीजिए इसको, क्योंकि कई बार बच्चों को बी वाई एक्स के बारे में निकालने में इक्वेशन से दिक्कत आती है, तो इक्वेशन अगर दी हो तो आराम से आप बी वाई एक्स निकाल सकते हो। ठीक है, कौन सी इक्वेशन निकलेगा बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स से, किसने निकलेगा, वाई ऑन एक्स से। चलिए आगे बढ़े बेटा, पक्का, चलो बहुत अच्छे बच्चे कि अब मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे क्लास में रेगुलर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। कुछ तो सुधर गए, वो लगातार क्लास में अब आना शुरू कर दिया उन लोगों ने, पता नहीं है दोपहर होते है तो मन ही बदल जाता है क्लास में आते आते, अबे यार धूप हो रही है, कौन जा रहा है, छोड़ ऑनलाइन ही देख लेंगे, रिकॉर्डेड ही देख लेंगे, ऐसा फीलिंग आने लगती है ना आते आते दोपहर, खाना खा के लगता है यार थोड़ा आराम कर लो, छोड़ ना रिकॉर्डेड रात को देख लेंगे, ऐसा होता है ना, मन नहीं करता, कई बार बहुत मन करता है, इस कह मेरा तो पक्का मन करता सर। चलिए कोई बात नहीं, अगली क्वेश्चन है 5x प्लस 6y इक्वल टू 20, ये क्वेश्चन दी है x ऑन y, तो इससे निकलेगा बेटा बी एक्स वाई निकलेगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालिए, आप सेपरेट कीजिए, तो क्या आएगा 5x इक्वल टू 20 माइनस 6y, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20/5 माइनस 6y/5, ये 5 बेटा दोनों के डिवाइड में आ गया। अब आपका bxy कितना आ गया -6/5। आई होप समझ में आ रहा बेटा। ये अगर इक्वेशन दी जाए
और आपसे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो। देखो आप इसको ना नोट जरूर करे करो, वरना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर इसमें क्या रखा है, ये तो हमें बिना याद उसका, लेकिन नोट करोगे ना। मुझे पता है बेटा पढ़ाई बड़ी बदतमीज है, आज पढ़ो कल भूल जाते, एक महीने बाद लगता है साला कुछ पढ़ा भी था, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, आप भी स्टूडेंट हो और स्टूडेंट लाइफ में हमेशा ऐसा होगा। कुछ ऐसे तत्व आपको परेशान करेंगे ना चाहते हुए भी, आपको वो डिस्टर्ब करते हैं। जिस दिन मन बनाओगे पढ़ने का उसी दिन घर में कोई फंक्शन आ जाएगा, उसी दिन घर में कोई शादी या दोस्त का बर्थडे या कहीं पार्टी, सारा दिन खराब हो जाएगा। फिर प्लानिंग नहीं बनती दोबारा से, फिर एक हफ्ते का राउंड लगेगा, मां कसम अगले मंडे पढ़ूंगा, फिर मंडे आया फिर वही रूटीन, तो वो ऐसे ऐसे एक महीना निकल जाता है। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन नेचर है, हर स्टूडेंट की लाइफ में प्रॉब्लम आती है और सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जिस एज में आप हो इस एज में हमें बॉडी भी बनानी है, इंजॉय भी करना है, सब कुछ करना है, और इसी एज में घूमना भी है, और सबसे मुश्किल इस एज में पढ़ाई भी करनी है। तो यही कुछ है बेटा, इसको मैनेज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मैं ये नहीं कह रहा घूमो मत, घूमो, बॉडी बनाओ, सब कुछ करो, पर टाइम के लिए भी आप पढ़ाई के लिए टाइम निकालो, उसे भी कुछ समझ लो, वो भी आपका सगा बंधु है। चलिए समझ में आया बेटा? अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी हो तो निकाल लोगे बेटा, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इससे अगर मुझे अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, करवाता हूं, मतलब क्वेश्चन नंबर 21, 4y माइनस 5x बराबर किसके? 15 के। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा? y ऑन x, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब ये r दे दिया, r कितना दिया हुआ? 0.75। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, तो मतलब क्या निकालने को कह रहा है ये? bxy निकालने को कह रहा है। क्या निकाल कर रहा है ये? bxy। थोड़ा आगे आगे आ जाओ बेटा, लवन्य बेटा तुम आगे आ जाओ, ये चेयर लेके बैठ जाओ उधर, ये उधर बैठ जाओ, उधर चलो, इधर भी तो सीट खाली है। आनंद भाई थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ, आनंद जी इधर शिफ्ट हो जाओ। आई बेटा तो इधर बैठो, सब सो आप इधर शिफ्ट हो जाओ, इधर शिफ्ट हो जाओ, आप इधर शिफ्ट हो जाओ। हाँ यस यस, बैठिए बेटा। और किसी को कोई दिक्कत? आगे सीट खाली है एक और। अगर पीछे बालकनी का टिकट चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फ्रंट का टिकट चाहिए, सस्ता है, तो आप ले सकते हो। आगे चाहिए, ये भी चेयर बैठ जाओ, दो चेयर उधर बैठ जाओ, इधर ले, ये भी चेयर ले लो, है बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, किसी को आगे टिकट मिल जाएगा। बैठा है बेटा, तू बीच में बैठा हुआ है, ये दो चेयर पड़ी है बेटा, आप बैठ सकते हो आगे आगे, और एक वो भी पड़ी हुई है, वो भी ले सकते हो। आप भी आ जाओ बेटा, अब दो तीन चेयर है, ज्यादा नहीं है, कभी सोचोगे और बाकी तो नीचे की चेयर है, अब दरी बिछा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अक्षर भाई छुट्टी उट्टी काहे चलती रहती है? छुट्टी उट्टी, अच्छा आप तो टॉपर हो यार 12th क्लास के, तो सीए भी टॉप करना है। आगे में दो तीन बेंचें लगवा दो कल और, जिससे कि आगे बैठ सको आप लोग। नहीं वहां नहीं लगवाऊंगा, वहां दिखेगा नहीं। इधर बैठ जा बेटा, इधर बैठ जा, ये ले ले। अरे बॉस चेयर ले ले बेटा, मैं तो बैठता ही नहीं ना, बैठ। हाँ वहां बैठ जाओ। चलिए ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। रजनीकांत सुपरस्टार कह रहा है ये इक्वेशन दे रखी है, कौन सी इक्वेशन है ये? y ऑन x। अगर y ऑन x इससे क्या निकलेगा? by(x). तो चलिए एक मिनट, क्या इक्वेशन है बताओ भाई एक बार जरा। 4y माइनस इक्वल टू 15, ये इक्वेशन दी है y ऑन x। कौन सी दी है बेटा? ये y ऑन x दी हुई है।
जब ये y ऑन x दिए, सबकी मुंडी ऊपर करो, तो यहां से क्या निकलेगा, y की वैल्यू, तो 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 प्लस 5x, तो y इक्वल टू आ जाएगा 15/4 5x/4। अब बेटा x के साथ जो मल्टीप्लायर है, कितना मल्टीप्लायर है, तो ये हमारा हो जाएगा byx आ जाएगा 5/4, और r कितना दिया हुआ था, 0.75। अब आपको निकालना है क्या है, bxy निकालना है, ये निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। हम सभी जानते हैं r की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, अगर क्या लिखवाया था r का फॉर्मूला बताओ सर, r इक्वल टू रूट में byx मल्टीप्लाई bxy, यही था। r दिया हुआ 0.75, रूट में byx कितना दिया हुआ है, 5/4, bxy निकालना है आपको। क्या आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके निकाल सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा बेटा बताओ, 0.75 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 0.56 इक्वल टू 5/4 इंटू bxy। तो क्या करेंगे, 0.5625 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, तो ये bxy कितना आ गया, 0.45। लो जी, लाडू क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक बेटा। ये एग्जाम में आता है, सुपरस्टार रजनीकांत इसका नाम है। ठीक है, सबका हो गया बेटा। ये चैप्टर 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स का। इसको 5 बार रिवाइज करना आप लोग पास होने के लिए। मेन मोड वीडियो कराऊंगा, कम से कम 15-20 नंबर का आएगा, वो चैप्टर रिवाइज करना। पास होने वाले कंटेंट यही है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता, 5-6 चैप्टर कर ले, वो 50-60 नंबर ले आएगा। मैं पहले ही बता के चल रहा हूं, और पहले वही करा रहा हूं मैं आप लोगों को। 100 नंबर के तो वो बच्चा चाहिए जिसमें जिगरा हो अच्छे से करने का। 100 नंबर लाना आसान नहीं होता बेटा, किसी सब्जेक्ट में भी, चाहे वो पहली क्लास क्यों ना हो, वहां भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं आपके। चलिए बेटा, ये तो क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? नहीं बेटा, ये मेथड है, ट्रिक नहीं है, ये तो है। आर की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अगला और आने वाला है। अब यहां पे दोनों इक्वेशन दी होंगी, एक्स ऑन वाई भी और वाई ऑन एक्स, फिर आपको आर निकालना होगा। तो आर के लिए मुझे क्या चाहिए, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। तो देखिए ध्यान से, 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन। इफ द रिग्रेशन लाइन कौन सी दी हुई है, वाई ऑन एक्स, और कौन सी दी हुई है, एक्स ऑन वाई। दो इक्वेशन दी हुई है, एक ये और एक ये। चलिए मैं लिखता हूं, सॉल्व करता हूं। आर निकालना है, आर निकालना है भाई, ठीक है। क्या इक्वेशन दी है भाई, बताओ जरा एक बार। पहली इक्वेशन दी है y इक्वल टू -2x प्लस। अब देखो यहां पर तो ऑलरेडी y को सेपरेट कर रखा है, तो बी वाई एक्स कितना हो गया सर, बी वाई एक्स हो गया इसके साथ -2। एनी प्रॉब्लम? अब दूसरी इक्वेशन कौन सी देखिए बताओ, दूसरी इक्वेशन 8x इक्वल टू -y+3। अब x को सेपरेट करना है, x वाई कितना आएगा, -y/8 और 3। तो bxy कितना हो जाएगा बेटा, -1/8 आ गया बेटा। अब दोनों की मल्टीप्लाई का क्या करोगे, रूट। तो r क्या होगा यहां पे, -2 इंटू माइनस। अब बच्चे ने यहां पे मार खाते हैं, क्या कहते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और आंसर लिख देते हैं प्लस में। बाबू मैंने बोला था जो साइन bxy का होगा वही साइन
बी वाई एक्स का भी होगा और वही साइन आर का भी होगा। तो इसको पहले इससे काटो, कितना आ गया ये 1/4। 1/4 कितना होता है 1/2। किस चीज का, माइनस का, क्योंकि जो साइन बी वाई एक्स का होगा वही साइन बी एक्स वाई का होगा, वही साइन आर। तो आर कितना हो जाएगा यहां से -0.5। अब नॉर्मल स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देता है, वो क्या कहता है माइनस से माइनस कटा, आंसर हो गया पॉजिटिव और आंसर आ गया प्लस में 0.5। मैंने बोला था बेटा ऐसा नहीं होता बाबू, जो बी एक्स वाई होगा वही बी वाई एक्स होगा और वही आर बी होगा। याद रखना बेटा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, बाद में कहोगे सर आपने प्रैक्टिकल पढ़ाया था। बेटा साथ में बता रहा हूं, ये थियोरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो बी वाई एक्स का साइन होगा वही बी एक्स वाई का भी होगा, वही आर का भी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए बेटा। अब बचे मात्र कितने क्वेश्चन, 2। फिर थ्योरी और एग्जाम्पल दो चार। बोला तो मैंने सेट थ्योरी और वो एग्जाम्पल, मैंने यही तो बोला। सेट सी नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से। सेट सी 5 नंबर का आता है, 5 नंबर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, बड़ा बड़ा उसके अंदर। अगर मन करे अपने इच्छा करे तो कर लेना, वैसा आएगा नहीं। जो कराया जा रहा है उसको फोकस कर लो अच्छे से, उसके बाद स्कैनर कर लो 2-4। लेकिन स्कैनर भी 2012 के बाद करो, 2012 से पहले थोड़ा सा अलग होता था। लेकिन कर लेना, मैं डाउट किसी का नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन कराऊंगा मैं भी, लेकिन अपने आप कर लोगे तो आधा तो आपको आ चुका होगा। चलिए आगे। अभी मैंने लास्ट क्लास में, हेलो, मैंने लास्ट क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए थे बी एक्स वाई के और बी वाई एक्स के, याद है ना। उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था एक मिनट, ये भी था बी वाई एक्स था। आर जब दिया आर इंटू स्टैंडर्ड वाई अपॉन में, याद है ना। और इस तरह से बी एक्स वाई का भी था, क्या था आर इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन में एस डी ऑफ वाई, याद है ना बेटा। मैंने कहा वाई पहले तो वाई का एस डी ऊपर आएगा और एक्स पहले तो एक्स का एस डी ऊपर आएगा। ये दोनों फॉर्मूले गए थे कब, जब आर गिवन हो, जब आर गिवन हो। चलिए इतनी बात समझ में आई। एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं जो आप मुझसे 2 बार पूछोगे, लेकिन मैं पहले बता दूं, मुझे पता, मैं सेट हूं माइंड कि 2 बार आप पूछोगे मुझे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन, और पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ट्वेंटी 23 क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है बेटा? सभी विद्यार्थियों को। चलिए, सेट सी बिल्कुल नहीं करना, अगर आप करना चाहो तो आपकी इच्छा है, मेरा सजेशन नहीं है इसके लिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे। इससे बड़े टाइम इसी एक्सरसाइज को 3 बार कर लो। पत्थर की लकीर तो नहीं कर रहा, लेकिन एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आगे, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, y ऑन x क्या होता है मतलब बेटा? बी वाई एक्स। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x एंड y क्या होता है? ये r। वेरिएंस ऑफ y क्या होता है? SD का स्क्वायर, ये ना। पहला क्या दिया हुआ? -3/4, मतलब ये दिया हुआ -3/4, और दूसरा क्या दिया हुआ है? √3/2, और ये कितना दिया हुआ है? 4। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x, मतलब ये निकालना है। अगर मैं SD निकाल दूं तो SD का क्या होता है? स्क्वायर, वेरिएंस होता है। अब देखो इसमें R भी है, BYX भी है, तो मैंने आपको BYX का एक फॉर्मूला लिखवाया था, इससे पहले बताया भी कि BYX का फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू SD ऑफ Y अपॉन में SD ऑफ X, लिखवाया था ये फॉर्मूला। देखो तो जरा बेटा इसी फॉर्मूले का यूज करना है यहां पे। ये देखिए, ये फॉर्मूला लिखवाया ना बेटा आपको,
सभी लोगों को लिखवा ना, ये इसी फॉर्मूले का। बताओ बी वाई एक्स कितना लिखा, बताओ -3/4 ये देखा ना, इक्वल टू आर कितना दिया हुआ है बताओ, है एक मिनट कितना है ये, -3/4 इक्वल टू आर कितना है, √3/2। स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ y कितना है 2, क्योंकि क्या वेरिएंस 4 दे रखा है ना, अगर वेरिएंस 4 है तो एसडी कितना होगा, अरे पता है ना, और एसडी ऑफ एक्स निकालना है। अगर मैं एसडी ऑफ एक्स निकाल दूंगा तो उसका स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, वेरिएंस नहीं आ जाएगा बेटा। तो क्यों ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके कौन सॉल्व कर सकता है बताओ, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा -3/4 इक्वल टू √3/x। चलो कौन देखता हूं कौन निकालता है एस डी एक्स की वैल्यू, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 4/√3 ये आ रहा ना, ये बच्चे बोल रहे ये आ रहा है, एस डी ऑफ एक्स सॉल्व करके आ रहा है 4 माइनस साइन आ रहा है, ओके माइनस का आ रहा है। क्या सबका ये सॉल्व करके आया, देखो कोई ऐसा प्यारा सुंदर विद्यार्थी हो भी सकता है जिसकी मल्टीप्लिकेशन गलत हो रही हो, तो कृपया करके वो बोल दे कि सर मुझे मल्टीप्लाई करनी नहीं आ रही है, कृपया करके आप मेरी मदद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मैं कैसे बताऊंगा बेटा, बताओ, शर्माना नहीं है, शर्माओगे तो लाइफ के अंदर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बेटा। पहले बताओ आया बेटा, चलो इसका वेरिएंस निकालने क्या करेंगे बेटा, एस डी एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16/3, ये आंसर आ गया। स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया। क्या सभी का आंसर आ चुका है ये, अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो मैं रुक सकता हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरी, नहीं है। डन 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 5 से 6 नंबर का बताया चैप्टर वाला। प्रोबेबिलिटी की तो रिकॉर्डिंग पूरी पड़ी हुई है, पूरी पड़ी हुई है? नहीं, उससे आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगी। मैंने बहुत आसान तरीके, बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक बताई है उसमें। 12वीं की पता नहीं, लेकिन उसमें मैंने बताया आपको। हेलो, डन हो गया? चलो आखिरी क्वेश्चन, बहुत आसान आखिरी क्वेश्चन। फिर अभी आखिरी क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब इसके बाद ही मुझे कुछ बातें बतानी है इस चैप्टर में। हाँ, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, उम्मीद है कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में नया चैप्टर होगा, तो जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि चैप्टर के एंड में आके समझना इम्पॉसिबल टास्क होता है। कितना ब्रिलियंट बच्चा भी हो, उसे खुद नहीं पता हो क्या रहा है, उसके तो वही होता है काला अक्षर भैंस बराबर, जो हो रहा हो जान दो, बस थोड़ी बहुत बात समझ में आएगी। अच्छा ऐसा होता है, होता होगा। आगे y बराबर कितना है 3x + 4, ये कौन सी रिलेशन लाइन है, y on x। अर्थ में x का अर्थमेटिक कितना है, इसका x की वैल्यू -1 दे रखी है, किसकी निकालनी है, y की वैल्यू। अरे इक्वेशन में x की जगह -1 पुट कर दो, y अपने आप आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × -1 + 4 कितना आ जाएगा, -3 + 4 दैट इज 1। लो जी, लाडू क्वेश्चन था ये। अगर x की वैल्यू दे रखी है, y की पूछी थी उसने, तो x की जगह आपने -1 पुट कर दिया, y आपका आंसर आ गया। 10th क्लास में था, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। 10th क्लास में था 2 वेरिएबल को सॉल्व करना। अब दोस्तों कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं आपको, ठीक है? सब बच्चे रेडी हो बेटा? चलो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हमारे। अब कुछ
बुक के एग्जाम्पल से बातें, कुछ थ्योरी की बातें, ये सारे जरूरी है क्योंकि थ्योरी मिला के 5 से 6 नंबर की आती है इसकी। और ये चैप्टर कितनी बार रिवाइज करना है? 4 बार। जो 4 बार करेगा उसके 6 में 6 नंबर, जो नहीं करेगा भगवान उसका भला करे। और जो मेरी बात फॉलो कर रहा है, यकीन मानिए उसका 90+ मैथ्स में नंबर है पक्का। और जो बच्चा नहीं कर रहा उसके 40 लाने में दिक्कत आ जाएगी। फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। आपको अभी लग रहा है ये बात मजाक, लेकिन जब आप पेपर दोगे, एग्जाम दोगे, आप अपना बहुत कुछ नुकसान कर दोगे अगर आपने फॉलो नहीं की टीचर्स की बातें। क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे क्या होगा? आईसी पे कोई फर्क पड़ेगा? एक बच्चा और फिर क्या दिक्कत है उसको? लेकिन आपका कैरियर 6 महीने डिले हो जाएगा, उसके बाद भी भरोसा नहीं आपका दिल लगे ना लगे पढ़ाई में। क्योंकि एक बार दिल टूटता है ना, फिर जोड़ना आसान नहीं होता ना, दोबारा पढ़ाई करना। ये तो बड़ा इमोशनल हो गया यार। पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है, दिल मतलब पढ़ाई से हो रहा है यार, यहां पे कहीं और मत लीजिए। मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता पढ़ने के लिए, ऐसा लगता है सब कुछ आता है और आता कुछ नहीं होता। तो प्लीज, फर्स्ट टाइम में जो जोश होता है वो लाइफ में कभी भी किसी टाइम में नहीं होता, ठीक है। आनंद भाई नहीं आया आज हमारे, वो ज्यादा पढ़ ले सकता वो। उसने तो मन में ठानी है कि 1 लाख रुपए लिसा से लेना है मुझे, वो तो डिसाइड कर रखा है। रोज बोलता है सर 1 लाख तो पक्का मेरे है। मैंने वेरी गुड, मैं चाहता हूं 1 लाख तू ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख मतलब 100 नंबर लाने वालों के मैथ्स में 1 लाख रुपए है। ये मैंने अनाउंसमेंट किया था और फिर बार बार कर रहा हूं कि जो 100 नंबर लाएगा मैथ्स में उसको 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मेरी तरफ से। कैश या चेक, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर, कुछ भी ले सकता है, वो उसकी मर्जी है। चलो है तो 2-3 को मिलेगा, क्या दिक्कत वाली बात है? सबको मिलेगा 1 लाख रुपए जो लाएगा। यहां कोई बंटवारा नहीं है, सीधे 500 बंटवारा हो आनंद के। ये वो मेरे ख्याल से उसी का हाईएस्ट आए थे मार्क्स में, उसी को देने भी हैं। मैडम ने बताया नहीं, मेरे को सब ख्याल तो उसी का आए थे शायद ना। चलिए अब आइए काम की बातें। 99 क्या कह रहे हो बेटा? कि किसी के 100, देखो आने वालों के आएंगे। इतिहास बनाया जाता है। इससे पहले भी सीबीएसई बोर्ड में साइंस वो नहीं आते थे। पहले जब हम पढ़ते थे 100 नंबर लाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता था, और आज की डेट में हर गधे घोड़े के 100 नंबर होते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं हर किसी के 100 आ जाते हैं। कह रहे इसके 100 आ गए, 2 बार पढ़ गई यार। तो इतिहास तो कभी बन सकते हैं। बुरा मत माना दोस्तों, आपने मेहनत की 100 नंबर लाने के लिए, लेकिन पहले 100 नंबर आसानी से नहीं आते थे, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता था। अब जो है सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया, बहुत कुछ ऐसी चीजें कर दी जो लगता है कि बस बच्चे को प्रेशर, क्या कहते हैं, बच्चे को प्रेशर मत दो, बच्चे का दिमाग चल जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आज के मीडिया वाले दिखाते टीचर देखो दुष्ट पापी टीचर ने मारा बच्चे को, ऐसे ऐसे दिखाते। तो चीजों ने कहा भाई भाड़ में जाओ, हम क्यों मारे, पता चला हमारे को केस वेस कर दोगे उठा करके। तो इसलिए आजकल टीचर कुछ नहीं कहता। चलिए टॉपिक का नाम लिखिए प्रोबेबल एरर। ये आईसीआई के मॉड्यूल में प्रैक्टिकल नहीं था, थ्योरिटिकल क्वेश्चन है। प्रोबेबल एरर क्या होता है बेटा? ये आता है 1 नंबर का कई बार। पहले समझेंगे प्रोबेबल एरर क्या होता है, पहले समझा दूं मैं आप लोगों को, फिर बाद में लिखना बेटा इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टी से लेके सब चीज। देखो कई बार आप देखते हैं इलेक्शन होने वाले होते हैं ना, तो मीडिया वाले पब्लिक के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, भाई साहब आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी, क्या आप किसको वोट देना चाहते हो, मतलब ऐसे पूछते हैं आपकी राय क्या है। तो कोई बोलता है बीजेपी, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, ऐसे बोलता है ना। लेकिन कई बार वो सर्वे जो होता है गलत हो जाता है। कई बार सर्वे में दिखाते कुछ और, रियलिटी में होता कुछ और। हमारा भी सर्वे गलत होता है। कई बार हम आपको देख के ना, आप क्लास में कोई बच्चा टॉपर होता है, हम कहते हैं यार भाई साहब ये पक्का टॉप करे, पता चलता है कुछ और कोई और टॉप कर गया। ऐसा भी हो जाता है क्लास के अंदर। क्लास में वो हीरो होता है और बाद में भगवान नगर क्या हो जाता है, उसको कुछ गड़बड़ हो जाता है उसके साथ।
तो ऐसा भी होता है, इसी को जब हम लार्ज सैंपल स्पेस हो, क्या बेटा, लार्ज, बहुत सारे पब्लिक का हम सर्वे कर रहे हैं और उस पब्लिक के सर्वे के हिसाब से हम रिलेशन निकाल रहे हैं कि इसकी सरकार बन सकती है, इसका पॉजिटिव जा रहा है, तो वो पॉजिटिव कई बार क्या होता है, नहीं जा पाता, उसमें कहीं ना कहीं क्या होती है, डेटा गलत बोलते हैं कि भाई बीजेपी को वोट देंगे, देते किसी और को है, ऐसे भी होता है, पब्लिकली कुछ और बोल रहे, अंदर जाके किसी और को वोट डाल दिया, तो वहां पे मिस्टेक होने के चांस है और जो सर्वे किया गया वो गलत हो सकता है। तो बेटा वो जो सर्वे किया जाता है उसी को में जो मिस्टेक होती है उसे कहते हैं प्रोबेबल एरर का नाम दिया जाता है, कि आपने एक सैंपल स्पेस लिया या सैंपल का सर्वे किया, उस सर्वे में से हो सकता है कि जो आपने रिलेशन निकाला वो रिलेशन क्या होता है, गलत। जैसे कई बार क्या होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग के घर घर लोग जाते हैं तो बोलते हैं भैया आपका क्या है, कितने इनकम, अरे भाई साहब कहां कमाते हैं, कुछ भी नहीं कमाते, ऐसा बोलते ना, और भाई साहब कितने बच्चे हैं, इतने बच्चे को झूठ बोले, 4 बच्चे हैं, एज कितनी है, इतनी झूठ झूठ बोल लेते हैं, तो वो जो सर्वे वो गलत हो जाता है। तो वो जो सर्वे किया गया उसमें जो मिस्टेक आई, जो रिलेशन निकाल के आया वो गलत होता है, वो उसी को कहते हैं क्या बेटा, प्रोबेबल एरर। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ एन पेयर्स, एन पेयर मतलब बहुत सारे पेयर से, वैल्यू फ्रॉम लार्ज, लिखा नहीं है, क्या लिखा हुआ है, लार्ज पॉपुलेशन, बहुत बड़ी देश का सर्वे किया, इफ इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉपुलेशन एंड विच कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ द पॉपुलेशन विल लाई फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब आप देखते हैं सर्वे में क्या आता है, बीजेपी जीत रही है 110 से लेके 200 सीटें, ऐसा आता नहीं है। अब वो जो सर्वे है वो क्या होता है, कई बार गलत, तो उसी को कहते हैं बेटा क्या, प्रोबेबल एरर। समझ में आया बेटा बात? प्रोबेबल एरर का मतलब है बहुत बड़े सर्वे में से आपने एक रिलेशन निकाला कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, और कई बार वो सर्वे, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार गलत होता है, कई बार वो सर्वे रॉन्ग हो जाता है, वो जो सर्वे निकाला गया, वो जो रिलेशन निकाला गया उस सैंपल से, वो कहलाता है क्या, प्रोबेबल एरर, कि उसमें गलती होने के चांसेस हैं, एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है। देखिए याद रखिए, जब बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे होते हैं ना, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अनसेटिस्फाइड होते हैं टीचर से, कि सर मुझ पे तो ध्यान देते नहीं है, जो आगे बैठे वही हाँ हाँ करते हैं और हम पीछे बेवकूफ होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, अपने आप पूछेंगे भी नहीं और बोलेंगे बाहर निकल के दूसरे को, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ाता है टीचर ये, ऐसे भी बच्चे होते हैं, अपने आप कभी क्वेश्चन नहीं पूछे टीचर से, लेकिन बाहर निकल के पक्का बातें करते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो किसी को भी 100% सेटिस्फाइड कर सके, गॉड नहीं कर पाया आज तक हमें, तो हम क्या है भाई। तो ये तो अपना अपना नजरिया है, किसकी किसकी बात समझ में आती है, ठीक है। तो प्रोबेबल एरर में भी हमने जो रिलेशन निकाला बेटा वो क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। वो रिलेशन क्या होता है, लार्ज सैंपल होते हैं, एन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और रिलेशन निकलता है, उसकी एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट को एक्सटेंड भी कर सकता है और उस लिमिट को वो कहीं और भी लाइक कर सकता है, तो गलती हो जाती है, उसे कहते हैं प्रोबेबल एरर। अब ये डायरेक्टली प्रोबेबल एरर निकालने का मेथड क्या होता है, ये लिखा हुआ है पीई, ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है बेटा, ये लिखना है आपको, फिर ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और बेटा नीचे तक सारा लिखना है, ये हाँ जी, ये सारा लिखना है। पेज नंबर बताता हूं मैं आपको, पेज नंबर है बेटा आपका, कौन सा था पेज नंबर, ये 17.37, पुरानी बुक में 18.37 होगा ये, ठीक है, जिसके पास पुरानी बुक होगी और नई नई बुक होगी उस पर 70.37। तो प्लीज ये सारा लिख लीजिए अभी, कोई ये ना कहे सर मैं फोटो खींच लूंगा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ऐसे बालक भी होंगे बहुत से, कॉपी में लिखो अपने हाथ से, यहां से लेके यहां तक सब लिखना है, कोई छूट नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन आता है यहां से, नहीं तो मैं बोलूं क्या फायदा, लिख रहा है दिख रहा है, मैं बोलूंगा कुछ आगे वर्ड गायब हो जाएंगे आपके। ये प्रोबेबल एरर है, ये स्टैंडर्ड एरर है, ये दोनों डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाता है, निकालनी होती है बेटा, आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं होता इसके अंदर। पहले लिख लो फिर समझाता हूं मैं इसके अंदर, ठीक है, पहले कुछ प्रॉपर्टी भी समझाऊंगा इसको लिखने के बाद।
देखिए मैथ्स में मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखवाई, क्योंकि मैथ्स में थ्योरी क्वेश्चन नहीं आते, स्टैट्स में आते हैं, तो मैं स्टैट्स में लिखवा भी रहा हूं और बता भी रहा हूं कहां से आते हैं आपको। दिख रहा है बेटे सब? चलो अच्छा आपको, अच्छा बच्चे थोड़ा बड़ा कर दो। लो भाई, अब ये फॉर्मूले, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता कि फॉर्मूले हैं तो है। भाई जो चीज है वो तो याद करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा ये देख रहा हूं गर्मी ज्यादा पड़ रही है आजकल। ये सितंबर का महीना और मिड अक्टूबर तक गर्मी रहती है बस, फिर उसके बाद पढ़ने का मन भी लगता है, नींद नहीं आती दोपहर में। फिर देखना क्लास में ज्यादा भीड़ होती है दोपहर में, बच्चे यहाँ आते हैं, अबे सो नींद तो आनी, चल क्लास में चल रहे हैं, टाइम पास करके आएंगे। अभी एक बच्चा आया क्लास में, उससे पूछा मैम ने आप आ नहीं रहे थे, तो उसने बिल्कुल सच जवाब दिया, मैडम रोज आने का मन नहीं करता। तो मैं बड़ा अच्छा उससे इंप्रेस हूं उसके जवाब से कि इसने सच बोला बंदे ने। हैं तुम्हारे बीच में बैठा है कोई, नाम मुझे भी नहीं पता, अब मैं बोलूंगा भी नहीं, नहीं इशारा भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ उसकी नो डाउट उसकी तारीफ करता हूं कि उसने सच बोला कि सर रोज आने का मन नहीं करता, क्या करूं। वो चिराग भाई का पक्का दोस्त है वो, यश की बात नहीं हो रही कभी सोचो, चिराग भी सच बोलता है हमेशा, ये बात फैक्ट है इसकी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ कमजोर होती है और वो चांद पूछ के छुट्टी भी मारते हैं, फिर इस समस्या पैदा करते हैं अपने लिए बहुत बड़ी। वो मैथ्स तो ऑलरेडी कमजोर है, 11वीं 12वीं में कहीं पढ़ा नहीं, उसका छुट्टी मार लेंगे वो। पास होने का एक ही फंडा, इको में लाओ 90, अकाउंट्स में लाओ 90, जो निकम्मे मैथ्स में वो 40 लिया बस बहुत है, बाकी लॉ में भी 40 लिया, चल पास तो हो ही जाओगे आप। फिर लॉ में लिख के प्रैक्टिस करो, बार बार एक बार बोलता हूं मैं रोज आकर के कि जो लिख के प्रैक्टिस करेगा वही अच्छे नंबर ला पाएगा। लॉ समझ में सबसे अच्छी आती है, लिखने में लेकिन नहीं आ पाती, क्योंकि लॉ में है सारे केस एग्जाम्पल दे दिए 2-4, तुम्हारी शादी ब्याह की बात हो तुम घुस हो गए, लेकिन जब आता है लिखूं कैसे, कौन से वर्ड यूज करूं, ये समझ में नहीं आता है। नहीं सच्चाई बोलो, यही होता है लॉ में, और कुछ नहीं है। बाकी आप जब पढ़ाते लॉ तो बड़ा मजा आता है भाई साहब, खासकर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही एक ऐसा एक्ट है जिसे बच्चा बड़े चाव से पढ़ता है, खासकर ऑफर, एक्सेप्टेंस, ठीक है, कंसिडरेशन, बड़ा मजा आता है उसे, एग्रीमेंट, ठीक है, सब कुछ पढ़ता है वो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो सब मजा आता है उसे। लेकिन जैसी जब वो लिखता है तो क्या लिखूं इसमें, वो दिक्कत देता है बेटा। ये सच्चाई है, मैं आपको गलत बात नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं बात। और मजा भी आता है लोगों की क्लास में, क्योंकि एग्जाम्पल चलते हैं ऐसे, और हमारे अंकुर से तो बहुत बढ़िया ही हैं। सबने लिख लिया बेटा? अच्छा ठीक है, आराम से लिखो, कहीं कोनो जल्दी नहीं है, लिखो आराम से।
नोट नहीं लिखना, नोट काट दो, 500 का नोट है काट दो। अब इनकी प्रॉपर्टीज मैं आपको समझा देता हूं। ये लिखा ना एजेम्पशन, जो है प्रॉपर्टी नहीं एजेम्पशन, ये मैं समझा देता हूं, ठीक है बेटा। पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक। क्या? नहीं 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 नहीं, ये सब लिखना था, यहां तक लिखना था, है बेटा। ओके, ऑन द वे आ जा दो उसको भी, दो वो भी पार्टिसिपेट कर लेगा। देखो मैंने 10 मिनट जो वेस्ट किए ना आपके ऊपर, इसलिए कि आप लिख रहे हो तो कुछ बातें याद रहेंगी, वरना बच्चा क्या करता है घर जाके, अबे लिख लेंगे ना, कॉपी में लिखा तो है, किताब में तो है, जब पढ़ेंगे देख लेंगे। ये एक नेचर है हमारा सबका, और घर जाने के बाद तो जानते हो आपका नेचर क्या होता है, किताब उठाने का मन नहीं करता। और अब तो और दुखी हो, इंडिया हार गए तो और परेशान हो। ऐसा लग रहा था कि इंडिया को खेलना ही नहीं आता, जैसे बॉलिंग करना भूल गए लोग। चलो कभी हार कभी जीत चलता रहता है, ये तो कोई बात नहीं, जीतेंगे जीतेंगे। कम ऑन इंडिया। दुख इस बात का है कि अब इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देख पाएंगे और। अच्छा नहीं, अभी एक फाइनल और देख लेते, अच्छा रहता। अब श्रीलंका आएगी फाइनल में, उम्मीद नहीं थी उस टीम की। चलिए, अरे भैया कर लिया। अच्छा ऑन द वे अभी भी। चलिए, आज है थोड़ा सा थ्योरी के पॉइंट्स हैं तो लिखने तो पड़ेंगे बेटा। थोड़ा इफेक्टिव कम लग रहा है मुझे। हो गया। अब इन पॉइंटों को आप ऑब्जर्व कीजिए और समझिए। देखो पहला पॉइंट यहां पे एजेम्पशन में, ये एजेम्पशन जरूर याद कीजिएगा, पेपर में आती है। इफ आर जो है पीई से लेस देन है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ, अगर मान लो आर होता है कोरिलेशन, प्रोबेबल एरर से कम है, तो हमें कोई सबूत नहीं मिलता कि कोई रिलेशन भी है। मतलब जो उसने भविष्यवाणी की है वो तो गलत है जी, ऐसा तो हो ही सकता। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर आर की वैल्यू किससे छोटी होगी तो क्या लिखा है, नो एविडेंस ऑफ, कोई सबूत, एविडेंस होता है सबूत, कानून सबूत मांगता है, कह रहा कोई सबूत नहीं मिलता कि इनके बीच में क्या है, कोई रिलेशन भी है। ये पेपर में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो याद रखना अगर आर की वैल्यू क्या है बेटा, पी से जोड़े। दूसरा पॉइंट, इफ आर इज मोर देन 6 टाइम्स ऑफ पीई, अगर मान लो आर की वैल्यू पी के 6 गुना से बड़ी है, तो हम मान लेंगे कि जो ये बता रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, सही है भैया, ये बिल्कुल एक्यूरेट भविष्यवाणी दे रहा है। अगर आर की वैल्यू क्या है, 6 गुना पी से भी बड़ी आती है, तो क्या कहेंगे बेटा कि भैया ये जो बोल रहा है ना, एनडीटीवी हो, एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, बिल्कुल सही बता रही है, ये सरकार बनेगी इसी पार्टी की। मतलब इनके बीच में रिलेशन मौजूद है, सर्टेन है, श्योरिटी है। आगे आर लाइज, अगर आर -1 और 1 के बीच में नहीं करता है, द प्रोबेबल एरर इज नेवर
मतलब पीई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं। अगर आपका आंसर -1 और 1 के बीच में है तो पीई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद करने। अगली क्लास में मैं यहां पे बुला के आपसे पूछूंगा कि जो पॉइंट थे थ्योरी के क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्योंकि मुझे रट्टाफिकेशन चाहिए एक एक क्वेश्चन का थ्योरी का। एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए। और पेल पाल दूंगा एक आपको जो नहीं बताएगा, बता रहा हूं पहले। बाद में बोला सर टीचर वीडियो बना लो, कभी डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, केस लड़ूंगा मैं खुद, लो यार तो बात नहीं, चल जाएगा। ठीक है, एक आम आदमी भी अपना केस लड़ सकता है, चाहे वो लॉयर नहीं है। ओ माय गॉड, नहीं देखी भाई, उस तब देख ले, कोई भी लड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई लॉयर नहीं मिल रहा तो अपना केस खुद लड़ सकता है वो, चाहे आप वकील हो ना हो। फिलहाल मैं हूं आगे। मतलब आप पूरा ही ज्यादा। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आएगा, सुनो 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 सुनो। ये रहा, कंप्यूट द प्रोबेबल एरर एज्यूमिंग दैट कोरिलेशन कितना देखा है 0.8 और n कितना है 25। तो r है 0.8, n है 25। तो p निकाल सकते हो बेटा। p का फॉर्मूला क्या था ये बताओ, 0.6745 इंटू 1 माइनस r स्क्वायर। तो 0.8 का स्क्वायर डिवाइड में रूट n, मतलब बस। तो दो ही चीज तो गिवन होंगी, आप वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा आपका, क्या दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि आपको सब कुछ गिवन है, आपको वैल्यू पुट करनी थी इसकी। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ जाओ। अगर कर लिया हो तो, कर लिया हो तो, कर लिया हो तो, कर लिया। आप भी कुछ लिख लिया करो कॉपी में, लिख लिया। चलिए इधर आइए। अच्छा, तुरंत लिख लेते हैं हम लोग हैं। ये लिखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 1 नंबर का। ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्सप्लेन वेरिएंस अपॉन में कुछ नहीं, सीधे सीधे आएगा क्वेश्चन कि भाई ये फॉर्मूला है किसका। तो प्लीज नोट डाउन। उसके बाद ये कोएफिशिएंट नॉन डिटरमिनेंट, ये तो मैं करवा देता था पहले। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो। अब मैं इसके बाद थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, सेट ए के। ठीक है, एक बच्चे ने मुझसे बोला सर एलआर की वीडियो डाल दो। मैं डाल दूंगा वीडियो, तो वीडियो कर लोगे एलआर आप? एलआर की वीडियो अगर डाल दूं, नहीं बच्चे कह रहे हैं एलआर की वीडियो डाल दो, पहले कर लेंगे हम एडवांस में। एलआर जो है मात्र 2 क्लास का है, मात्र 2 क्लास का। अगर 2-2 घंटे की 2 क्लास हुई तो एलआर खत्म। उस 20 को इतनी बार 10 बार रिवाइज करना कम से कम, तब सब जाके आपके 20 हो। और लेकिन उसके साथ एलआर जब कराऊंगा तो आईसीआई मॉड्यूल के अलावा स्कैनर करना पड़ेगा 5 बार एलआर का, क्योंकि एलआर के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा आता है। किताब आईसीआई बहुत आसान है और वैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा आता है एलआर का। मैं बता रहा हूं, कहने को आसान है लेकिन जब उसके क्वेश्चन टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर। तो प्लीज इसको हल्के मत लेना एलआर को। चलिए आगे, अब कुछ और बातें। ये ब्लैक ब्लैक कुछ हो रहा है। 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन coincide become identical when r equal to -1 or 1. In other words, there is a perfect negative or positive correlation between 2 variables under discussion. If r equal to 0, regression line are, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, फटाफट लिख लो इसको। मैं सारी थ्योरी नहीं, काम की बातें लिखवा रहा हूं आपको, लिख लो। है बोलिए। अच्छा जगह, ये सब पढ़ने हैं बेटा, एक एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव आएगा, पूछूंगा क्लास में बुला के कल यहां पे कि सर r इक्वल टू 0 होगा तो क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होंगी, मतलब ये जो लाइन है इस तरह से होंगी।
ये होता है ना परपेंडिकुलर, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सभी बच्चे बहुत अच्छे हो और मुझे लग रहा है कि 100 नंबर ला के रहोगे इस बैच के अंदर से, कोई ना कोई बच्चा तो कोई ना कोई तो 100 ला सकता है, और जो 100 लाया उसका इंटर के फीस रिकवर्ड होगी सारी और फाउंडेशन की भी है। कह रहा मैं क्यों करूंगा, मैं तो घर वालों से पैसे लूंगा, वो ऐश करूंगा उस लाख लाख रुपए का। बेटा जो पीछे बच्चे बैठते हैं उन्हें अगर गर्मी लगती है और सीट की प्रॉब्लम है तो प्लीज बेंचेस आगे कर लीजिएगा, आपको फायदा रहेगा। ठीक है, इधर तो नहीं हो सकती लेकिन उस साइड जरूर आगे हो सकती है बेंचेस। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं यहां पे 1-2 बेंच और लगवाया तो आगे आप लोगों को नहीं पक्का। मैं आज रिक्वेस्ट भेजता हूं। अच्छा हाँ, वॉल फैन लग जाएंगे तो आसानी हो जाएगी वहां पे 2 में काम चल जाएगा, 2-3 में, एक उधर एक उधर एक उधर, 2 हाँ 3 में चल जाएगा। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, गरीब आदमी को तो चलता है एडजस्टमेंट। चलिए लाख रुपए तो इकट्ठे करूंगा ना आज से, लेके कटोरा बाहर खड़ा हो जाऊंगा आरके जी के, भाई साहब 1 लाख देने दो। चलिए बेटा लिख लिया आप लोगों ने सबने, ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा आपने लिख लिया, डन 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 डन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे आप। यस आगे सेट ए थ्योरी क्वेश्चन, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी सर थ्योरी क्वेश्चन भी कराइए, तो थ्योरी क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूं। अब कुछ वर्ड आएंगे, उन वर्ड को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। प्लीज सारे बच्चे देखिए थ्योरी क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा या 2 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन है थ्योरी के, जितने आज हो जाएंगे वेल एंड गुड, कुछ मैं कराऊंगा कुछ आप करोगे। ठीक है, कुछ बातें मैं पहले एक्सप्लेन करता चलूंगा आपको। सबसे पहले देखो बेटा प्लीज सारे बच्चे फोकस थ्योरी में, थ्योरी समझोगे प्रैक्टिकल थ्रू। पहले क्यों नहीं पढ़ाई बेटा, प्रैक्टिकल पढ़ने के बाद थ्योरी ज्यादा समझ में आती है कि मैं लिंक कर पाता हूं क्वेश्चनों को। देखिए ध्यान से, पहला वर्ड है बाई वेरिएट डाटा। पहली बात, बाई वेरिएट का होता है टू डाटा, दो डाटा एक्स और वाई। अगर इसमें आप रिलेशन निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपने एक्स अभी कलेक्ट किया तो वाई भी अभी कलेक्ट करोगे। ऐसा नहीं भैया जी इस बच्चे के नंबर सीए फॉर्मूले मैंने आज कलेक्ट कर लिए और छोटे भाई का इंतजार किया, भाई लाएगा जब 10 साल बाद तब मैं कंपेयर करूंगा, ऐसा नहीं। बाई वेरिएट डाटा के अंदर क्या होता है, 2 डाटा एक साथ साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, एक ही समय पे एक ही वक्त पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। अगर आज मान लो 7 सितंबर है तो 7 सितंबर के अंदर एक्स की वैल्यू भी होनी चाहिए और वाई के लिए। ऐसा ना एक्स तो आपने लिया 7 सितंबर का डाटा और वाई ले लिया आपने 15 अक्टूबर का डाटा, ऐसा रिलेशन कभी नहीं निकलता। तो बाई वेरिएट डाटा ये कहता है कि जब भी आप रिलेशन निकालोगे तो बेटा जो डेटा होंगे वो सेम टाइम पर कलेक्ट होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 वेरिएबल्स आर सेम पॉइंट ऑफ टाइम। बताइए पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं बेटा? सर पक्का क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन कि भैया अगर बाय वेरिएट होता 2 टाइप के डाटा, दोनों डाटा क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे कलेक्ट होंगे तभी रिलेशन निकलेगा। क्या बोला बाबू मैंने, अगर डाटा सेम टाइम पे कलेक्ट होंगे तभी रिलेशन निकलेगा। बात समझ में आ गई बेटा? आगे, फॉर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, मतलब ये टेबल है। देखो बेटा टेबल में होता है एक रेक्टेंगुलर पार्ट, चाहे इसको P मान लो चाहे इसको
क्यू मान लो। अगर मेरे को P प्लस Q क्लासिफिकेशन टोटल नंबर ऑफ सेल निकालने हो, क्या निकालने हो? P प्लस Q के टोटल सेल होते हैं बेटा, आपको कंप्यूटर आता है थोड़ा बहुत? ये जो है सारे सेल हैं, हर एक सेल, ये। अब मैं इस सेल को निकालना चाहता हूं, ये हमारी लंबाई है 5, ये चौड़ाई है 4, तो आप कैसे निकाल रहे हैं भाई? L इंटू बी एरिया हो, तो यहां पे सेल क्या होगा? P इंटू Q। कोई ऑप्शन है ऐसा? डी ऑप्शन। एक एक क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल समझा रहा हूं कि सेल क्या होता है। जो आपने रेक्टेंगल होता है उसमें जो कॉलम होते हैं ना, एक्सेल से गया, एक्सेल शीट में वो सेल्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? रो इंटू कॉलम की मल्टीप्लाई करके। बताइए दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? पक्का बताओ, पक्का? पहला क्वेश्चन क्या था? जितने भी डेटा होंगे पल्लव भाई, जितने भी डेटा होंगे वो सेम टाइम पे कलेक्ट होने चाहिए, तभी रिलेशन निकलेगा। अगर अलग अलग टाइम पे कलेक्शन किया तो रिलेशन नहीं आएगा। अगर मान लो P और Q सेल्स है तो आपको दोनों का टोटल सेल्स कितनी होगी? P इंटू Q। आगे, सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी इन बाइवेट फ्रीक्वेंसी। कुछ डेटा कई बार ना कुछ कॉलम खाली रह जाते हैं, नहीं रह जाते आप लोग, उनमें कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो वो कभी नेगेटिव तो होते नहीं है, सेल्स कभी नेगेटिव नहीं होते, क्या हो सकते हैं वो? जीरो। उनमें कोई वैल्यू तो क्या होंगे? वो जीरो। ठीक है बेटा, क्लियर है? एक एक पॉइंट को समझना है। रट्टाफिकेशन तो मानना है लेकिन समझ के मानना है। रट्टाफिकेशन तो मानना है, याद तो करना ही है भैया, थ्योरी आप याद ही करते आओ, बचपन से बीसीडी पढ़ते आओ यार, लेकिन समझ के रट्टा मानना है। मैथ्स की थ्योरी भी समझ के रट्टा माननी है। अगर मैं ऐसे करता हूं, ए बी बताऊं नहीं ना, तो आपको याद नहीं रहेगा सर बोलना क्या चाहते। अब ऐसे बता रहा हूं तो आपको याद रहेगा कि सेल्स की वैल्यू जीरो हो सकती है। आगे 4 है, हाँ लो के केस है। P, जैसे आप बहुत सारे केस पढ़ते लोगे ना, तो केस से ही तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। P इंटू Q बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा सा आपके लिए समझने वाली बात है। एक होता है मार्जिनल, एक होता है कंडीशनल। एक क्या होता है? मार्जिनल, एक होता है कंडीशनल। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालना हो P इंटू Q का, तो देखिए इसमें ये एक अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया तो इसकी क्या होती है? ये ब्रेथ, ये क्या होती है? लेंथ। क्या इसके अलावा कोई और नाम होता है इसका? अगर मान लो कोई भी बाइवेट फ्रीक्वेंसी होगी, उसके मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा तो केवल दो ही वेरिएबल होते हैं, या तो P और तो Q। तो आंसर क्या होगा इसका? ओनली 2। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है P और Q, या तो P की साइड से देखो या तो Q, या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखो या फिर एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो आप किसी भी एक तरीके से रीड कर सकते हो सेल को। तो याद रखना मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है या तो P की साइड से देखना या तो Q। तो मैक्सिमम दो ही बन सकते हैं, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या तो रो में डिवाइड करो या तो कॉलम में डिवाइड करो, या तो रो में या तो कॉलम में, या तो रो में या तो कॉलम में। जितनी भी टेबल बनती है या तो रो फॉर्मेट में होती है या तो कॉलम फॉर्मेट में होती है, या किसी में दोनों हो सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं होती। पहले बताओ याद है मैं बेटा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? बताओ पहले 4 क्वेश्चन में पहला पॉइंट क्या आएगा बेटा? बताओ पहले। 2 वेरिएबल आर सेम पॉइंट। बाय वेरिएट डाटा, दो तरह के डाटा। कौन से बेटा? 2, या एक्स और वाई दोनों हमेशा क्या होंगे बेटा? एक ही टाइम पे कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद क्या बेटा? उसके बाद क्या था? फ्रीक्वेंसी टेबल में सेल क्या होती है? P इंटू Q दोनों है। उसके बाद कोई सेल जीरो भी हो सकती है। और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? बताओ पहले। 2 होता है। यहां तक कोई दिक्कत? 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? याद हुआ या नहीं हुआ? याद हुआ? अरे बोलो। डेटा हमेशा सेम पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट किया गया। दूसरा क्या है? P प्लस Q अगर क्लासिफिकेशन है तो उसके सेल्स क्या होंगे? P इंटू Q। अगर कोई सेल्स जीरो भी हो सकती है, उसमें कोई वैल्यूज ना हो। और अगर वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो कितना होगा बेटा? कितना होगा? चाय कंफर्म करूं? नहीं ना? तो बस क्या होगा बेटा? 2। कितना होगा? कितना होगा? 2। बात समझ में आई? 2। आगे
ये 4 क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं चारों याद हो गए होंगे, नहीं होंगे तो एक बार घर जाके पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे। ऐसे रट्टा नहीं मानना, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेके समझना है बेटा, ठीक है। रट्टा तो मानना है, एक कॉन्सेप्ट के साथ रट्टा मानना है। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चाहे मैं 10 क्वेश्चन भी कराऊं थ्योरी के रोज, लेकिन आपको याद होने चाहिए क्वेश्चन। वो ऐसा ना हो कि आपने याद नहीं करे, बस मैं पढ़ाता गया गधों की तरह से और आप टालते गए, ऐसा ना होना चाहिए। चलिए जी, कहां से क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग? चलिए, अब क्या आता है बेटा? एक मिनट, कितने क्वेश्चन है टोटल? अबे कहां भाग गया? सेट सी भी है क्या इसमें? ए सेट बाबा, कितने का सेट ए में कितने क्वेश्चन है? पक्का तुमने देख लिए? झूठ मत बोलियो। अभी क्या है ये? कहाँ है? एडिशनल थे क्या? एडिशनल भी थे। ओ 42 इसमें सेट भी तो हमने कर लिया ना, बहुत सारे भाई साहब। कोई बात नहीं, कराएंगे, सारे कराएंगे। कितने कर लिए हम लोगों ने? 4 कर लिए। कोई बात नहीं, कुछ मैं कहा कुछ कम करो। हाँ भाई, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हैं? 4p इंटू क्यू, p इंटू क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मार्जिन में कितना था? 2। कंडीशन क्या होता है? p प्लस क्यू, याद रखना। कंडीशन में होता है p प्लस क्यू, कि p मतलब आपकी हॉरिजॉन्टल रो कितनी है और कॉलम रो कितनी है, उसका टोटल करना। यह कहलाता है कंडीशनल रेशियो। मतलब मैंने ऐसे लाइन लिखी तो इसकी p कितनी, ये p हो गया, ये कितनी लाइन है, और ये q। अंदर नहीं, केवल लाइनिंग। ये कहलाता है क्या? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिन क्या कहलाता है? कितने वेरिएबल से, p या l इंटू बी। कंडीशन कहलाता है उन रो और कॉलम का टोटल। क्या कहलाता है? टोटल। रो और कॉलम का टोटल। आगे, कोरिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या भाई? कोरिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या बताओ? रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, यही तो होता है भाई। पहला क्या कह रहा है? प्रिडिक्टिंग द 1 वेरिएबल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ। ये किसमें निकालते हैं? रिग्रेशन के अंदर। क्या? अगर एक वेरिएबल की वैल्यू दी जाए दूसरे वैल्यू, याद है ना कि सेल्स में चेंज आने से, सॉरी एडवर्टाइजमेंट में चेंज आने से सेल्स में क्या चेंज आया? तो पहला पार्ट तो है रिग्रेशन वाला। दूसरा क्या कह रहा है? एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन। हां जी, ये तो निकालते हैं आगे। किसमें? कोरिलेशन में। उसके बाद भी मेजरिंग द एक्सटेंट, हम यही बतलाते हैं कितना रिलेशन है, रिलेशन भी निकालते हैं और कितनी लिमिट तक है। तो आंसर क्या आएगा? बोथ बी एंड सी। रिग्रेशन क्या निकालता है? कि एक वेरिएबल की वैल्यू दी जाती है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो बताइए इसका क्या आएगा? एक तो मैथमेटिकल रिलेशन करता है, हां जी बिल्कुल सही है, और सी भी करता है। तो आंसर क्या आ गया? बोथ ए एंड सी। अरे मैथमेटिकल रिलेशन तो है, अगर मान लो y इक्वल टू 4x प्लस 5 हो, अगर मैं x1 रखूं तो y नहीं आता बेटा। ये क्या है? मैथमेटिकल रिलेशन ही तो है कि x की वैल्यू रखने पर हेलो y की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब आ जाओ आगे क्या कह रहा है? ये क्या वर्ड है भाई? ये क्या लिखा है? स्पूरियस कोरिलेशन क्या होता है? देखो आप लोगों ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पढ़ा है ना? पढ़ा है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? कहां पढ़ा है सर? ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो कार में गाड़ी में जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। चलिए कोई बात नहीं। आपका मेरा रिलेशन किसकी वजह से स्टैब्लिश हुआ? आरकेजी की वजह से। क्या मैं और आप डायरेक्ट रिलेशन में थे? नहीं सर। इसका मतलब जब हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन किसी थर्ड फैक्टर दोनों को क्या करता है?
को रिलेट करता है, उसकी वजह से अगर हम रिलेशन निकालते हैं वो कौन सा होता है, स्पूरियस कोरिलेशन। मतलब जहां पर रिलेशन तो आया लेकिन किसकी वजह से, थर्ड फैक्टर, थर्ड पार्टी की वजह से। जैसे मेरे और आपके बीच में एक रिलेशन आया, किसकी वजह से, आर के जी की वजह से। इसका मतलब जहां पर अगर रिलेशन निकाल लें लेकिन उस रिलेशन को किसके थ्रू निकालें, थर्ड फैक्टर, थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो कौन सा होता है, स्पूरियस रिलेशनशिप। अब देखो क्या लिखा हुआ है, उसमें ना कैजुअल रिलेशन नहीं होता। मतलब मेरा आपका क्या है, कोई कैजुअल रिलेशन नहीं है। कौन से मेरे आप भाई बंधु हो भाई, मैं तो आरकेजी आया, आपको मेरे को पढ़ाने को मिला, दैट्स मैं आपका मैथ्स का टीचर बन गया, दैट इज स्पूरियस कोरिलेशन। बात समझ में आ गई। अगर आपका डायरेक्ट रिलेशन आर के पराग सर्कल से था तो आप कहला सकते हो स्पूरियस, नहीं कि आपका रिलेशन डायरेक्टली है, लेकिन आपका रिलेशन किसी और मीडिएटर के थ्रू हुआ तो भी बेटा आप क्या कहलाएगा, स्पूरियस कोरिलेशन। इसका मतलब जहां पे कोरिलेशन कैजुअल नहीं होता, क्या होता है, नॉन कैजुअल होता है, कैजुअल नहीं होता ऐसा। तो यहां पे क्या आंसर आएगा, इट इज कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशन। अरे बस ऐसी रिश्तेदार है, मैं ना जानता इसको, ये तो मेरे चाचा के मौसे का रिश्तेदार है, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। तो जहां पे बेटा किसी और फैक्टर से रिलेशन इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्टली हम रिलेशन में नहीं होते, वो कहलाता है क्या, स्पूरियस कोरिलेशन। आगे क्वेश्चन नंबर, बेटा अगली क्लास में डंडे बजा के सुनूंगा, अगर नहीं याद हुआ सोच लो। एक मिनट अभी कर रहा हूं बेटा, वही जाऊंगा वापस। हाँ भाई, कौन सा 10वां क्वेश्चन था, 9th हो गया था, 9th करना है। अच्छा चलिए, स्कैटर डायग्राम बताया था मैंने, लीनियर को मेजर करता है और कर्व लीनियर, जिसे नॉन लीनियर भी कहते हैं हम लोग। तो आंसर क्या आएगा इसका, बोथ ए एंड बी। इफ द प्लॉटेड पॉइंट स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू, डायग्राम कैसा बनता है भाई बताओ, अपर लेफ्ट मतलब क्या बनेगा, ये नेगेटिव रिलेशन, ठीक है बेटा। इफ द प्लॉटेड पॉइंट स्कैटर डायग्राम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अरे वाह शाबाश, मतलब हमें पता ही नहीं बंदा किधर जा रहा है, ऐसे 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 बताया था मैं डायग्राम, ये क्या आता है, इवनली। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, आपने मुझसे ये डाउट पूछा था कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो रिलेशन क्या होगा, 0, क्योंकि इवनली मतलब कहां जा रहा हमें कुछ पता नहीं चलता। इफ ऑल द प्लॉटेड डायग्राम पॉइंट स्कैटर डायग्राम लाइन ऑन ए सिंगल लाइन, सिंगल लाइन या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो आंसर क्या है इसका, आइदर ए और बी, या तो पॉजिटिव या तो आइदर, दोनों ने एक साथ नहीं हो सकती, दोनों रिलेशन नहीं हो सकते एक साथ। पहले बताओ 11, अरे 11 कैसे हो गया, ये 12 होगा ना। चलो बेटा आगे बता रिलेशन। देखो बेटा कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, जितने भी हो जाएंगे आज करूंगा और अगली क्लास में करूंगा, और लेकिन अगले में नया चैप्टर जरूर शुरू करूंगा मैं, क्योंकि कुछ बच्चे बेचारे में नए आए हैं, उनको लग रहा पता नहीं क्या कहानी सी हो रही है यहां पे आज, तो उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है कि उन्हें पता ही नहीं स्कैटर डायग्राम क्या था। चलिए आगे बढ़े बेटा, 13 क्वेश्चन, 13 बताओ। इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट स्कैटर डायग्राम, तो हो गया ना। आगे क्या कह रहा है, इफ द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज, कभी सुना है, कभी सुना है किसी का जूता छोटा है तो वो इंटेलिजेंट होगा, ऐसा रिलेशन सुना है, किसी का जूता बड़ा है वो इंटेलिजेंट होगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। इसका मतलब शू साइज और इंटेलिजेंसी में कोई रिलेशन नहीं होता। भाई मान लो इसका जूता बड़ा है तो ये इंटेलिजेंट, ऐसा कहां से सुन ले भाई, क्या कहते हैं, दिमाग, ये कहते हैं ना कि जो हार्ड वर्क करेगा वही इंटेलिजेंट बनेगा, उसका रिलेशन तो होगा, लेकिन शूज साइज का कोई रिलेशन नहीं होता। तो क्या आएगा, 0 रिलेशन। आगे, द कोरिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट लेटर आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब सिंपल सी बात है, बार बार ब्रेक मारोगे तो आपकी दूरी बढ़ जाएगी, अबे कितना रोक रहा है, बार बार दूरी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। एक लिमिट के बाद वो दूरी नहीं बढ़ेगी,
और ना आप ब्रेक मारोगे, पहुंच जाओगे कहां ब्रेक मारोगे। तो अगर आपने ब्रेक मारा तो इस डिस्टेंस बढ़ गया, तो इस गाड़ी रुक रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। एक चीज क्या हो रहा है, बार बार बढ़ा रहे हो, दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या करोगे बेटा, रिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। याद रखना, जितने ज्यादा ब्रेक अप्लाई करते हो उतना डिस्टेंस दूर लगता है। लगता नहीं है, तो कब आएगा, बार बार गाड़ी रुक जाती है यार, रेड लाइट आ जाती है, दिमाग खराब होता रहता है। नहीं होता ऐसा? जब कोई मान लो कोई महान बच्चा हो, बाइक बड़े आराम से चलाता हो, बार बार ब्रेक मार रहा हो, अबे कब पहुंचेंगे भाई, रोके जा रहे हैं बार बार। तो देखिए ब्रेक लग रहे जितने ज्यादा, डिस्टेंस आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, जितने इस ब्रेक मारोगे उतनी स्पीड स्लो हो जाती है। भाई ब्रेक मारोगे फिर रुक चलाओगे तो स्पीड, तो क्या सोल्यूशन होगा बेटा इसमें, नेगेटिव। आगे 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 स्कैटर डायग्राम हेल्प अस, क्या बताता हमें, रिलेशन बताता है, ठीक है। लेकिन क्या बताता है, नेचर बताता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नहीं बताता कितना है। तो क्या आंसर है इसका, ए। आगे आ जाओ, ये कौन सा है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। याद है कार्ल पियर्सन करवाया था एक, हाँ भाई, कौन सा, लीनियर लिखवाया था ना मैंने, स्क्वायर वाला क्यूब वाला नहीं आता। किसमें आता ओनली, याद ऐसे बताता है, एक्स बराबर या तो 2y हो या 2y बराबर x हो, या ऐसे में तो बनेगा, लेकिन किसी और में रिलेशन नहीं निकलता। अच्छा जी, वेरी गुड, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हमारे। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन करोगे ना घर जाके, घर पे या नहीं, तो करने पड़ेगा ना, डंडे बजेंगे आप पे। कौन सा रहेगा हमारा क्वेश्चन है, 17 में पहुंच जाओ। 17 प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, इसे क्या कहते हैं ना, कार्ल पियर्सन। प्रोडक्ट मोमेंट को कहते हैं कार्ल पियर्सन। क्या बताता है ये, नेचर भी बताता है और कितना रिलेशन है ये भी बताता है, मतलब दोनों ए बी और बी बी। तो आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। कार्ल पियर्सन वैल्यू भी बताता है और बेटा क्या बताता है, नेचर भी बताता है कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। गर्मी ज्यादा लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिलेशन। क्लास के बाद रोक क्या करनी है, आजिए 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 मैम, आजिए आजिए। स्पोर्ट्स डे में जो फंक्शन हो रहा है उसका जिसको पार्टिसिपेट करना है, ठीक ठीक है, ये मैम इस बारे नहीं, पार्टिसिपेट तो करना है लेकिन 200 रुपए नहीं देने। ये इनके मन में चल रहा है। अरे दुष्ट पापियों, 200 रुपए का बर्गर खा जाते हो, बाहर चाय पी जाते हो, अगर ठीक है, कितने 200 के 500 खा जाते हो आप लोग। 200 रुपए में अगर थोड़ा सा एंजॉयमेंट मिलता है तो क्या है बेटा, आपके लिए 200 रुपए, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट पे डालोगे तो इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा बेटा, समझे करो आप। तो इसलिए आप लोग मेरी बात मानते हुए, बाकी आपकी मर्जी, मानते तो अपने घर वालों की भी, मेरी क्या मानोगे, मानते हुए 200 रुपए सबमिट करा दो जिसको पार्टिसिपेट करना है। किसी से कोई हमारी जबरदस्ती नहीं है बेटा, लेकिन एंजॉयमेंट करेंगे और लाइफ का एक पार्ट होता है, ये याद रहेगा आपको, ये हमेशा याद रहेगा। आपने इतने रुपए फीस दे दी इस 200 रुपए के लिए, अरे प्यार मोहब्बत से किसी के लिए 500 की चॉकलेट ले जाते हो, 200 रुपए ना दे सके, कैसे बालक हो यार, सारे अमीर पार्टी हो तब ऐसी बातें कर रहे हो। एक बालिका ये है और एक बालक और है, ठीक है, मिल गए। सुनिए, फैक्ट बात बता रहा हूं बेटा आपको, लाइफ में ना ये मोमेंट हमेशा याद देंगे। एक बार आप सीए बन जाओ और शादी कर लो, फिर आपको बचपन यही याद आएगा, फिर पता जाएगा क्या होता है यार, वही सही थी लाइफ। हमें भी याद आता है कि काश वो दिन लौटा दे कोई हमारे। तो इन दिनों को मिस मत करो आप लोग।
बेटा वो परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव होता है। हेलो हेलो, क्लास किस बात की खत्म? मैंने कब बोला क्लास खत्म? मैं पढ़ा रहा हूं। वो मैडम ने कहा 2 मिनट दे दो, मुझे अनाउंसमेंट करना है। आपको लगता है ये थ्योरी क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएंगे? जब तक हम नहीं बताएंगे आपको याद करने में मुश्किल आ जाएगी बेटा, क्योंकि बहुत से बच्चे आप रट लेंगे ए बी रटना नहीं होता, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर्स भी देने होते हैं। आगे आ जाओ। इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, अगर मान लो आर पॉजिटिव है तो भैया कैसा डायग्राम बनेगा? ऐसे बनेगा ना बेटा। कहां जा रहा है? लेफ्ट टू राइट या कैसे जा रहा है? लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन। याद है बेटा? ये हमने स्कैटर डायग्राम में पढ़ा थी थ्योरी। उसके बाद आर बराबर कितना है? आर बराबर 1 कौन सी चीज में होता है बेटा बताओ? ये रहा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, याद है ना? तो क्या आएगा? कहां से? लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो। हाँ भाई, आपको पता है कि मैंने आपको एक फॉर्म दिखाया था कोवेरियंस का, याद है आपको? आर निकालने का, याद है? आर इक्वल टू क्या था? कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई। तो इनका तो रेशियो होता है ना, मतलब कोवेरियंस ऊपर आएगा और एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई नीचे आएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है? द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल ऑफ कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएंसेस, कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड। यही तो आएगा बेटा, सी ऑप्शन। याद है ना बेटा? अब आगे आता है बेटा, ये अच्छा पॉइंट जो बता रहा हूं 21, ये नया पॉइंट है, समझना है इसको। कोवेरियंस की रेंज क्या होती है? कोवेरियंस की रेंज, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोवेरियंस का जो आंसर, सुन लो, कोवेरियंस का जो आंसर है वो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होता है। मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होता है, इसके बीच में लाई करता है। तो जीरो भी आ सकता है, माइनस में हो सकता है और प्लस में। तो आंसर क्या आएगा? आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। दिख रहा है ना? देखिए लगभग आधे क्वेश्चन मैंने करा दिए। 42 थे ना, तो 22 पे तो पहुंचे गए हम लोग। पूरे ही करा दो सर, हम खुद करना नहीं चाहते कुछ भी नहीं। 1-2 का आया था, कोई बात नहीं। द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। आपको मैंने बताया था कोरिलेशन को मेजर करने का कोई भी यूनिट नहीं होता। क्या होता है? यूनिट फ्री। आंसर क्या है? इज ए यूनिट फ्री मेजर। लिखवाया था नहीं बात मैंने कि आपको कोरिलेशन को मेजर करने का कोई भी यूनिट नहीं होता है। इट इज यूनिट फ्री मेजर। चलिए, व्हाट आर द लिमिट ऑफ कोरिलेशन? आर की लिमिट क्या होती है? -1 से 1 इंक्लूडिंग, ये भी आते हैं। तो आंसर क्या है? डी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। चलिए 23 हो गए ना? किस पे आएंगे? 24। इन केस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल, अगर वैल्यू 1 है तो मैंने बताया था
बी अगर 0 से बड़ा तो आर कितना होता है 1 और छोटा है तो -1, याद है? तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। आगे आ जाओ बेटा। इफ द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, ये रिलेशन, इसमें आर निकालना है। तो पहले बताओ, मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, यही इक्वेशन है। पहले 3y इक्वल टू क्या आएगा? -2x -4। y इक्वल टू कितना आएगा? -2x अपॉन में 3 -4/3। अब बताओ ये x की वैल्यू कितनी है? माइनस में प्लस में, मतलब ये b की वैल्यू क्या है? 0 से छोटी। तो इस केस में r कितना होता था? -1। ठीक है, 25 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं बेचारे ऑनलाइन में बच्चों के डाउट ले लूं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ भेजोगे मैसेज, वो मैंने पढ़े नहीं अभी तक। 4 क्लियर, 42 है सर। 14 रिपीट कर दो। ऑल डन, ऑल डन। क्वेश्चन 20 सेट बी का, एक बच्चे ने बोला है सेट बी का क्वेश्चन 20। चलिए, क्या है तुझे? तेरी सबसे ज्यादा हड्डी काटूंगा क्लास में। आराम से बेटा, आराम से। क्या हुआ? 20 क्वेश्चन। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ उसको, पानी पिलाओ। अच्छा, ऊपर देख बेटा, फंदा लग गया। ऊपर देख, ऊपर देख। आप पूछ, आसमान देख, आसमान चिड़िया उड़ गई। हेलो, 20 क्वेश्चन। आपको u दे रखा है और ये v दे रखा है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट दे रखा है y ऑन x। आपको निकालना है रिग्रेशन कॉफिशिएंट u एंड v। बताया था मैंने इसका तरीका, क्या बताया था? b u इक्वल टू क्या था? b y x मल्टीप्लायर ऑफ y अपॉन में मल्टीप्लायर ऑफ x। तो b y x कितना दिया हुआ है? 2.4 मल्टीप्लायर ऑफ y, मतलब u के साथ कितनी वैल्यू है? ये -3 अपॉन में मल्टीप्लायर x कितना है? 2। कट्टूस कट्टूस 1.2 इंटू -3 तो -3.6। ये था 20वां क्वेश्चन। ठीक है, मैंने 25 क्वेश्चन कराए, 15 16 17 क्वेश्चन बचे हैं। ट्राई करवाऊं या अभी कर लोगे? कर लोगे? मतलब अभी इंग्लिश की क्लास है आपकी, उसमें भी आधा घंटा है। ब्रेक चाहिए? अबे क्यों ब्रेक चाहिए? ब्रेक देते ही आधे गायब हो जाओगे इंग्लिश में, ये मैं जानता पक्का। आधे ही गायब। मैं सोचता हूं मैडम को आया तभी ब्रेक दूं, तुम भागोगे सारे। चलिए एक बात प्लीज प्लीज एक सुन लीजिए, 5 मिनट दीजिए मुझे, 5 मिनट दीजिए। सभी बच्चे ये चैप्टर 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे, और जो बच्चे बेचारे आज पहली क्लास में आए हैं या सेकंड क्लास हैं, उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उन्हें कतई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, सेंटर टेंडेंसी वाला, ठीक है, मीन मोड मीडियन वाला, ठीक है। और अगली क्लास में डंडा लेके आऊंगा, जो थ्योरी के क्वेश्चन कराए ना ये, और फॉर्मूले इसके यहां पूछूंगा 15 मिनट लास्ट क्लास में, और जो नहीं बता पाना उसके पीछे से बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर। बड़े दुष्पापी बच्चे हैं।